बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। इससे पहले कि मैं दुआ शुरू करूं, अगर आपके पास दाहिने बाहिने जगह मौजूद है तो आज की हद तक गुजारिश करूंगा और क़रीब आ जाइएगा। मोमिनीन चूँकि बाहर तशरीफ़ फरमाए तो वो यहाँ बारिश से महफूज होते हुए फ़र्श अदा पर आ जाएंगे। अगर एक एक कदम आ सकते हैं तो आगे तशरीफ़ लाइए, सलावत भेज कर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वसीअल हसन वल खलफल हुज्जा अय्युहल क़ाइमुल मुंतज़रुल महदी यब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत आप पढ़ रहे हैं। एक बार और या वजीहन इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सिलसिले कलाम अपने चौथे मरहले में दाखिल हो रहा है और आज हम चाहते हैं कि बात को सूरह बराअत की एक आयत से शुरू करें, जिसे सूरह तौबा भी कहते हैं, लेकिन असल नाम सूरह बराअत है, इसलिए कि इस बराअत के लफ्ज़ ही से सूरह का आगाज़ होता है। बराअत का मतलब है तबर्रा। तबर्रा का लफ्ज़ बुरा नहीं है, कुरानी लफ्ज़ है। सूरह बराअत यानी तबर्रे वाली सूरत। तबर्रा यानी बेजारी का इजहार है कि अल्लाह अपनी रहमतों को उनसे दूर कर दे जो आदाए दीन है, जो आदाए हक है।
जो आदाए कुरान है, जो आदाए अहल बैत है। ये सूरा भी ख़ास नाजिल हुआ था, इसका पस मंज़र है, ये गदीर से पहले नाजिल हुआ है। उससे जो पहला साल था, हुजूर मुकर्रम ने एक ही हज अंजाम दिया, और उस हज पर गोया हबीब और माबूद, इनका मुश्तरका मंसूबा ये था कि सबसे ज़्यादा मजमा हो। तो उस एतबार से इस बात का ख्याल किया गया कि गोया एक ही जब हज था हुजूर मुकर्रम का, तो हर सहाबी की ये तमन्ना थी कि मैं हुजूर के साथ हज कर लूँ। अब बहुत सौ को नहीं मालूम था कि उस हज के इख्तिताम पर कौन सा ऐलान होने वाला है। तो उन्हें तो ये मालूम नहीं था कि हज के इख्तिताम पर होने क्या वाला है। तो इसके लिए बाकायदा ये कहना चाहिए कि एक तमहीद बनाई गई पूरी। उस तमहीद में मुबाहला भी है, क्योंकि गदीर है 10 हिजरी और मुबाहला है 9 हिजरी। यानी आप गौर फरमाइए, हुजूर मुकर्रम का विसाल है 11 हिजरी, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 28 सफ़र, यानी 11 हिजरी के इब्तिदा में हुजूर की वफ़ात हो गई। तो 9 हिजरी और 10 हिजरी, ये जो आखिरी 2 साल थे ना, इसमें यके बाद दीगरे मुतअद्दिद वो आयतें नाजिल हुई कि जो आज माशाल्लाह हमारे बच्चे बच्चे को याद है, मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से। आये मुबाहला इसी अरसे में नाजिल हुई, आये तत्हीर इसी अरसे में नाजिल हुई, आये विलायत इसी अरसे में नाजिल हुई। हाँ, देखें, अगर गुफ्तगू हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कुरान पर, तो हुजूर मुकर्रम वो तशरीफ़ ला चुके दुनिया में, मौला अली, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। लेकिन आय मुबाहला रुकी हुई है कि जब तक हुसैन ना आए। आय तथीर रुकी हुई है कि अभी हुसैन नहीं आए। जब हुसैन आएंगे तो मुकम्मिल पंजतन है, पंजतन को मुकम्मल करने वाले हैं। तो 9 हिजरी में मुबाहला है। अच्छा, मुबाहला है कौन सी तारीख, बच्चे बच्चे को याद है? 24 ज़िलहज। 24 ज़िलहज ही के सुबह को आय तथीर नाजिल हुई। ये कम मोमिनीन जानते हैं कि आय तथीर सुबह ही को नाजिल हुई। मुबाहला की आयत पहले नाजिल हो चुकी थी, कि आयत पहले नाजिल हुई थी, मुबाहला 24 को हुआ ना, कि तुम ले आओ अपने बेटों को। तो हो सकता है कि तकरीब जहन के लिए कि शायद आय मुबाहला 23 ज़िलहज को नाजिल हुई हो, कि ए हबीब फमन हाज्जक फीहि मिन बअद मा जाका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद अगर ये कट हुज्जती दिखा रहे हैं, कट हुज्जती का मतलब हट धर्मी, मैं ना मानूं, अगर ये इस तरह से कट हुज्जती दिखा रहे हैं, कौन? नजरान के ईसाई। नजरान के ईसाई वो हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनिएगा ताकि आप उसको, मैं बुजुर्ग तो जानते हैं माशाल्लाह, बच्चे समझ सकें कि तसलसल क्या है और वो रिलेट कर सकें। जो 9 हिजरी का साल है ना, उसको कहते हैं आमुल वफूद, यानी ईयर ऑफ डेलीगेशंस। हुजूर के पास मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि अब हुजूर की हुकूमत इतनी इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि वो जो अल्लाह के नाम पर ना सही, लेकिन एक बादशाह समझते हुए कम अज़ कम मिलने आना चाहते थे हुजूर से। लोग जाहिर को देख कर मुतासिर होते हैं ना, तो पहले तो वो हक का पैगाम, कुछ उससे मुतासिर हो गए, कुछ वो थे कि नहीं अब इनकी हुकूमत इतनी बढ़ गई है तो जरा जाके देखो कि कैसे हैं, इनसे ताल्लुकात बनाओ, अगर हो सकता है तो हमारे ताल्लुकात इनसे कायम हो जाए। इसलिए बहुत सारे लोग मिलने आते थे, फिर हुजूर के अखलाक से मुतासिर होते थे। हुजूर का अखलाक जानते हैं क्या था? देखें, आज का जो ज़माना है ना, उसमें वैल्यूज़ बड़ी बदल गई हैं। हुजूर के ज़माने में सिलसिला ये था कि प्रोटोकॉल वगैरह नहीं था। वो ये था कि हुजूर जब बैठे होते थे ना, तो बाहर से कोई आता था तो इस तरह सहाबा कराम के साथ हुजूर बैठे होते थे कि बाहर से आने वाला पूछता था मन मोहम्मदुन, इनमें मोहम्मद कौन है? अच्छा, ये मैंने प्रोटोकॉल की बात की। देखें, हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सबको समझ में आता है। उल्की हालात हैं, मुहर्रम हराम का महीना है। फिर उसके बाद जो नुमूद व नुमाइश है, वो फिर हर एक के अपने अपने नीयत पर है कि किसका क्या नीयत और क्या मिजाज है किसका। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, दिल जलता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे कोई और जहनियत में लेके चला जाए, लेकिन मैं कह ही दूं, जब दिल पे बात आ रही है तो उसका मतलब यह है कि मौला ये चाहते हैं कि देखें, आप इस नुमूद व नुमाइश से मुतासिर होकर और कीजिएगा। किसी मजलिस को बड़ा, किसी को छोटा, कोई अज़ादारी बड़ी, कोई अज़ादारी छोटी, ये ना समझें, ये अपने ज़हन में रखें। मजलिस कोई बड़ी कोई छोटी नहीं होती।
मजलिस वो बड़ी होती है जैसे हुसैन की माँ कबूल फरमा ले। हाँ। तो ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया, मैं किसी आलिम दीन के एतबार से नहीं कह रहा, आलिम का मकाम अपने मकाम पर है, लेकिन बसा औकात कुछ लोग मिजाज में होते हैं कि जिनके मिजाज में ये होता है कि किसी तरीके से दीन को भी इस्तेमाल कर लें अपनी नुमूद और नुमाइश के लिए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो अर्ज़ खिदमत क्या है, हुजूर के पास लोग आते थे, कुछ लोग कहते थे जाहिर को देखकर आते थे कि अब ये बादशाह बन गए, लेकिन आते थे जब तो हुजूर के अखलाक को देखकर मुतासिर हो जाते थे। तब हुजूर तशरीफ फरमा है असहाब के साथ ही। इस दौरान नजरान के ईसाइयों का वक्त भी आया था। अच्छा, एक वक्त और आया था जो मुझे तकरीबन इत्मीनान के मजमे में से शायद 90% ऐसे मोमिनीन हो जिन तक शायद ये बात ना पहुंची हो, तो मैं पहुंचा दूं। एक वक्त आया था जिन के सरदार थे, उस वफ्द के बीबी उम्मे लैला है ना, शहजादा अली अकबर की वालदा, उनके वालिद के वालिद यानी बीबी उम्मे लैला के दादा हजरत उर्वा बिन मसऊद सकफी, वो आए थे रसूलुल्लाह से मिलने। वो क्रिश्चियन थे उस वक्त, ये नजरान के ईसाइयों से हट के बात कर रहा हूं मैं। वो क्रिश्चियन थे, वो मिलने आए, हुजूर मुकर्रम के पास पहुंचे और हुजूर के अखलाक से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस खातिर है कि एक शायर है, उन्होंने बड़े खूबसूरत इस को बयान किया है इस तरतीब में। मैं आपके सामने पूरा सुनाऊंगा, अशार तवील हो जाएगी बात, फ़कत इशारा कर दूं। गोया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रिश्ता गया है ना बीबी उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ, तो ये कहना बजा है कि इंजील के यहाँ कुरान का रिश्ता गया है। जिसका समरा है हम शक्ल मुस्तफ़ा, एक बेटा जो शबीह मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए कि आफाक में वो सानिये सुल्तान अरब था, है आफाक में वो सानिये सुल्तान अरब था, एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। ये हज़रत मीर अनीस ने तर्जुमा किया है, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम कद बरत इलैहि गुलामुन अशबह अन्नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक का। परवरदिगार तू गवाह है ना कि अब वो जा रहा है कि जो फ़कत सूरत में नहीं सीरत में भी तेरे नबी के मुशाबे है। हाँ, मैं मसाइब से अभी दूर हूँ, लेकिन शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम से मेरे जवानों जो दर्स लेना और सीखने की बात है, जो इत्तिबा की बात है, वो ये है कि अली अकबर चेहरे में फ़कत रसूलुल्लाह जैसे नहीं है, अली अकबर अखलाक में रसूलुल्लाह जैसे हैं, बनस से हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और हुजूर मुकर्रम का अखलाक क्या है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ रसूल आप अखलाक के अजीम तरीन दर्जे पर है। तो जैसे हुजूर मुकर्रम अखलाक के अजीम तरीन दर्जे पर है ना, वैसे हुसैन का अली अकबर। अब मैं एक बात कहने लगा हूं, देखिए हम अपना चेहरा नहीं बदल सकते, जो अल्लाह ने दिया वो चेहरा है। अल्लाह ने हुसैन के इन फर्जंद पर बतसद्दुक़ इमाम हुसैन सलाम में ख़ास फजल किया था कि इमाम हुसैन सलाम अपने नाना की ज़ियारत करना चाहते थे, तो उन्हें एक ऐसा बेटा अता किया कि जब वो अपने बेटे को देखें तो उनके नाना की ज़ियारत हो जाए। तो वो तो एक ख़ास तफज़्ज़ुल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खानवादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। हम अपना चेहरा नहीं बदल सकते, अखलाक तो बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अली अकबर चेहरे में जो रसूलुल्लाह जैसे वो उनकी खास फजीलत है, उन जैसा कोई नहीं। लेकिन अली अकबर अलैहिस्सलाम अखलाक में भी रसूलुल्लाह जैसे हैं। क्या कहने। सुभान अल्लाह। तो जरा गौर कीजिएगा, मौजूद तसलसल में हजरत अली अकबर के परदादा बीबी उम्मे लैला के वालिद के वालिद उर्वा बिन मसूद सकफी, वो आए हुजूर से मिलने के लिए 9 हिजरी में, मुसलमान हुए, वापस गए तो इन्हें शहीद कर दिया गया। जब इनकी कौम में से बाज ऐसे थे जिन्होंने कबूल नहीं किया, इस खातिर है कि जो आले फिरौन का एक मोमिन था जिसका जिक्र कुरान में है, मोमिन आले फिरौन के फिरौनियों में से भी एक मोमिन था। वजा मिन अक्सल मदीनत रजुलुन यसआ, सूरह यासीन,
कि शहर के दूर से एक मर्द आया जो मोमिन था। हजरत उम्मे लैला के दादा को आले फिरौन में से मोमिन उसे तशबीह दी जाती है कि वो भी अपनी कौम के वो मोमिन है, कि जैसे फिरौनियों में एक मोमिन था, जहां से वो ईमान शुरू हुआ। इसका मतलब क्या है? बीबी उम्मे लैला के दादा मिलने आए हैं इमाम हुसैन के नाना से। हाँ, अल्लाह जाने वो जो एक इज़्दिवाज और रिश्ते की कैफियत है और वो जो बात है वो वहीं से शायद शुरू हो गई हो, या वहीं से कोई ऐसी कैफियत आई हो, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन वो सिलसिला तो वहाँ जो ईयर्स ऑफ डेलीगेशन है ना, कि जहाँ पर आमुल वफूद जब मिलने आ रहे हैं लोग, उनमें ये भी तशरीफ लाए। इस तरह से नजरान के ईसाई भी आए। वो नजरान के ईसाई वो भी आके देखना चाहते हैं। तो नजरान के जो ईसाई हैं वो आके देखते हैं तो कहते हैं कि अब ये सुनने की बात है, मैं कह रहा हूँ आपको मैं ले जाऊंगा तमहीद बनाकर गदीर तक, लेकिन ये गदीर का जो तमहीद का मरहला है ना, ये कम लोग जानते हैं कि किस तरीके से गदीर को इस्टेब्लिश किया रसूलुल्लाह ने। ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उठाया मौला अली से कह दिया मन गुन तो मौला, ना, इसकी तमहीद बनाई है पूरी। तो नजरान के ईसाई आए, रसूलुल्लाह ने मुलाकात से मना कर दिया। अरे हमने तो सुना था इनका अखलाक बड़ा अच्छा है, ये तो मिल ही नहीं रहे हमसे, क्यों नहीं मिल रहे? तो इन्होंने बात की हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और हजरत उस्मान से कि भाई बतलाइएगा कि आपके रसूल का अखलाक बड़ा अच्छा सुना, ये तो मिलते नहीं हमसे। तो जानते हैं उन्होंने क्या, हजरत उस्मान ने क्या कहा कि ये बैठे हुए ना अली, इनसे जाके पूछो। हाँ, जो तारीख है वो मैं पढ़ रहा हूँ। कहा कि ये जो अली बैठे ना, इनसे जाके पूछो। यानी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो वो ये समझते थे कि मोहम्मद तक पहुंचने का रास्ता अली है। यो अली, हाँ भाई, बाबे मदीनतुल इल्म है ना, तो दरवाजे से आओ, दरवाजे से आओ तो शहर तक पहुंचो। इस हदीस को इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी कहा था कि जो हदीस बाद में इजाफा की गई वो गढ़ी हुई हदीस है कि अली बाबे मदीनतुल इल्म है, तो बाद में गढ़ लिया गया मौला अली इस्लाम की फजीलत के मुकाबले के लिए कि भाई कोई छत है, कोई दीवार है, कोई ये है, कोई वो है। मेरी बला से मैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता, आप छत बनाएं, पर नाला बनाएं, कुछ बनाना है वो बनाएं। मैं कहूंगा आना है तो दरवाजे ही से आना होगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि समझने की बात है कि शहर की छतें तो होती नहीं हैं, तो हदीस गढ़ने वाले को भी सोचना चाहिए था कि मैं वो गढ़ रहा हूँ कि जो होता ही नहीं है। शहर के दरवाजे होते थे लेकिन शहर की छतें तो होती नहीं थी। तो वो जब मौला अली के पास गए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने के मुताबिक, तो मौला अली से उन्होंने पूछा कि आपके रसूल तुमसे मिलते नहीं? तो कहा इस हालत में मिलेंगे तुमसे, ये इतना फाखराना लिबास पहना हुआ है, सोने का लिबास पहन कर आए, सोने की अंगूठियां पहनी हुई, मर्द पर हराम है सोना। क्या इस तरह से नहीं मिलेंगे? वो सादा लिबास पहन कर आओ। अच्छा, वो जो आए थे इतने सोने को ही जवाहरात पहनकर, वो इसलिए कि हम रोब डाल सके। तो पहले तो उनके दिमाग में ये बात आई कि अच्छा ये दुनियावी बादशाह तो नहीं है कोई, इसे तो ये चीज मुतासिर ही नहीं करती। अच्छा, उसके बाद सादा लिबास में आए मौला अली, फिर ले गए रसूलुल्लाह के पास और इन्होंने आकर कहा कि हम आपसे कुछ सवाल पूछने चाहते हैं। आपने ये कहा कि आप रसूल हैं अल्लाह की तरफ से, तो ईसा के बाद तो कोई रसूल आया नहीं, तो हमें कुछ जहन में शुकूक है और हम पूछना चाहते हैं। अब हुजूर वो हैं कि जो सलूनी वाले मौला के भी मौला हैं। तो हुजूर से वो पूछने आए। अच्छा, उन्होंने पूछा किस तरह से, बड़ी अपने हिसाब से ज़बरदस्त तरतीब बनाई है। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि यूसुफ के वालिद कौन थे? का याकूब थे। का अच्छा, मूसा के वालिद कौन थे? का इमरान थे। तो आपके वालिद कौन है? का अब्दुल्ला है। का फिर ईसा के वालिद कौन हुए? वो कहना चाह रहे हैं कि नबी तो बगैर बाप के, इसका मतलब होता नहीं है। भाई यूसुफ के बाप हैं याकूब, मूसा के बाप हैं इमरान, आपके बाप हैं अब्दुल्ला, तो ईसा का भी तो कोई बाप होगा। और चूंकि ईसा का कोई बाप नहीं है लिहाजा वो अल्लाह के बेटे हैं। दलील हो गई। अभी उन्होंने
ये बात कही है, अपने हिसाब से बड़ी एक मंतकी दलील दी है। आयत नाजिल हुई कुरान की, ये मुबाहिला से दो पहले की आयत है, मुबाहिला वाली नहीं, मुबाहिला की बाद में आई है, ये पहले की आयत है। सूरह आल इमरान का नंबर 59 है। अल्लाह ने कहा कि ए रसूल से कह दीजिए कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। इनसे कह दीजिए कि अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है। अल्लाह ने कहा सुम्मा खलक़हु मिन तुराबिन, कि अल्लाह ने खल्क़ किया तुराब से। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन, तुराब से खल्क़ किया, कहा कुन फयकुन, तो वो हो गए। ये जो कुन और फयकुन में जो फा है ना दरमियान में, कुन और यकुन के दरमियान की फा, यही मोहम्मद और अली के दरमियान की फा है। बात पहुंच गई। मन कुन तो मौला, ये फा है ना, ये बिला फसल है, फासला नहीं है कोई। वाह। तो अब ये जवाब वो है। ओहो, इसका मतलब ये है कि हुजूर मुकर्रम ने जो आयत सुनाई है, हुजूर ये कहना चाह रहे हैं, अगर तुम ये कह रहे हो कि ईसा बगैर बाप के आए हैं और नबी का तो कोई ना कोई बाप होता है, इसका मतलब ये है कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह उनका बाप और अल्लाह के बेटे हैं, तो फिर आदम तो बगैर बाप के भी हैं, बगैर माँ के भी हैं, तो आदम ज्यादा सजावार हैं कि अल्लाह के बेटे हों? ईसा क्यों बेटे हैं अल्लाह के? आदम को होना चाहिए। अब ये दलील ऐसी है कि अच्छा, इसका जवाब कोई नहीं, क्योंकि वो जो ईसाई हैं वो आदम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। ईसाई आदम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, उनकी किताब में एडम एंड ईव, आदम और हव्वा के किस्से मौजूद हैं। तब ये दलील काने कुनंदा है। उन्होंने कहा अच्छा हम सोच के बताते हैं आपको। अगले दिन आए फिर, कहा वो जो आपने बात कही थी वो हमारी समझ में नहीं आ रही, हम अपनी कौम से जाते हैं, जाके बात करते हैं। और मंसूबा ये था कि अब जाएंगे, चूंकि अब बात तो है नहीं कोई, तो अब जाएंगे वापस और नजरान के ईसाइयों से कहेंगे कि देखो हम मिलकर आए थे, हम तो मुतासिर नहीं हो सके, इसलिए कि हक सामने आने के बाद भी कौन ये हीरे जवाहरात सब, ये इख्तिदार सब छोड़े। तो कोई लाइव टेलीकास्ट तो हो नहीं रहा था ना कि मदीना से उन्हें पता चल रहा हो नजरान में कि क्या हो रहा है। ये तो जो जाके बताएंगे वो होगा। हम काम आयत ही नहीं बताएंगे ने, हम तो ये कहेंगे कि हमने बात की, वो मुतमईन जवाब नहीं दे पाए, खत्म। ये उठने लगे तो कुरान ने रोक लिया इन्हें। फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जो इल्म आने के बाद भी कट हुज्जती कर रहा हो, फ़कुल, तो इनसे कह दीजिए तालो, बुला लाओ, नदू अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते हैं, व अनफुसाना व अनफुसाकुम, तो अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम नब्तहिल, फिर मुबाहिला कर लेते हैं। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। फनजअल, काश मैं आज पहुंचा सकूं इस लफ्ज़ को। फनजअल, हम करार देंगे, हम वजूद में लेकर आएंगे अल्लाह की लानत को झूठों पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये अहले बैत इस्लाम की विलायत तकवीनी की तरफ इशारा है। यहां पर ये नहीं कहा गया फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। हम ज़ियारत वारसा में क्या पढ़ते हैं? लान अल्लाहु उम्मतन क़तलत का, वलान अल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, वलान अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बि। थोड़ा सा मैं सत्य से यहाँ बात बुलंद करूंगा, जरा गौर कीजिएगा। हम कहते हैं अल्लाह की लानत हो उन पर जिन्होंने अबू अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम को शहीद किया, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने सुना और राजी रहे। अल्लाह की लानत हो। हम अल्लाह की लानत को ईजाद नहीं कर रहे खुद से। एक है अल्लाह की लानत, हम तो खबर दे रहे हैं अल्लाह की लानत हो। यहां पर है फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम वजूद में लेकर आएंगे अल्लाह की लानत को झूठों पर, हम वजूद में लेकर आएंगे। झूठों पर लानत करने के लिए तो वही जाएगा जैसे जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। तो रसूल अपने साथ सिद्दीक को ले गए। हाय हाय हाय, रसूल अल्लाह अपने साथ सिद्दीक ही को ले जाएंगे ना। हाँ, इसलिए कि झूठों पर लानत करनी है। आए आए, झूठों पर लानत। और जो सबसे बड़ी सिद्दीका हैं, मैं आपसे कहूं, मुबाहला तो है ही दर हकीकत फतह मादर इमाम हुसैन।
आपने जो दुरूद भिजवाई है उसी वक्त से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं फ़िक्रा कहूँ, मुबाहिला दर हकीकत फ़तेह बीबी फ़ातिमा है सलामुल्लाह अलैहा। क्यों मैं कह रहा हूँ फ़तेह बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा? पंजतन तो सारे थे, क्यों बीबी से काश बात पहुँच सके। जब वो नजरान की ईसाई हुजूर मुकर्रम से गुफ्तगू कर रहे थे तो हुजूर को तो देखा हुआ था उन्होंने, मौला अली को भी देखा हुआ था, हसनैन करीमैन भी मस्जिद में आते थे। उस वक्त नहीं कहा कि अगर ये चेहरे देख रहे हैं उनके पहाड़ अगर कहेंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। सैयदा शामिल हुई पंजतन में। सुभान अल्लाह। यहां सैयदा सलामुल्लाह अलैहा शामिल हुई। अब उन्होंने कहा, हदीस किस्सा याद है? हदीस किस्सा में एक लफ्ज है कि जो बड़ा एक एक लफ्ज बड़ा कीमती है। वहां पर जब बीबी तशरीफ लाई जेर किस्सा तो क्या लफ्ज है? फलम्मक तमलना जमीअन तहतल किस्सा। ये एक रुकना यहां पर, फलम्मक तमलना। अरबी में दो लफ्ज हैं, एक है इज्तिमा और एक है इक्तिमाल। यहां इक्तिमाल, फलम्मक तमलना, ये लफ्ज नहीं फलम्मज्तमाना। क्या फर्क है दोनों में? आप यहां मजमा है ना पूरा, आप इज्तिमा में बैठे हैं, ये इज्तिमा है, और एक है इक्तिमाल। फर्क ये है, इज्तिमा यानी आप सब एक साथ यहां तशरीफ फरमाए, लेकिन आप में से कोई एक दूसरे को कामिल नहीं कर रहा है। मेरे साथ आप या नहीं है? इक्तिमाल का मतलब है कि जब मुकम्मल हो जाए, जमा ना हो जाए। फकत फातिमा पंजतन को मुकम्मल कर देती है, इसलिए जब तारुफ हुआ तो हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, मिलके सलवात भेदे नाम हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। फलम मुक्तमलना जमीअन तहतल किसा अखज़ा बि रसूलुल्लाह बितरफ़िल किसा व औमा बियदिहिल युमना इला समा। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अहाउलाई अहलु बैती। हुजूर ने कहा चादर में लेकर पंजतन को आसमान की जानिब इशारा किया, फरमा परवरदिगार ये हैं मेरे अहले बैत। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती व हम्मती लहुम लहमी व दमहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहum व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम व हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलावातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। कि तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाते हैं, जा कहाँ रहे हो? अभी रुको। और झूठों पर अल्लाह की लानत तलब करते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को, अपने नफ्सों को, अपने नफ्सों को। खुदा की कसम पूरा दीन है यहाँ पर। अब ये हुजूर लेकर चले बेटों में हसन और हुसैन को। मौलाना अजहर हसन ज़ैदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक फ़िक्रा याद आ रहा है। चूँकि हुजूर मुकर्रम के जो फ़र्जंद थे वो तो वफ़ात पा चुके थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कासिम अलैहिस्सलाम। अब लोगों को ये उम्मीद है कि हुजूर का अपना बेटा तो कोई है नहीं, तो हम ही बेटा बनकर जाएंगे। फिर बड़े बड़ों में उम्मीद थी कि हम हुजूर के बेटों की तरह है ना, तो हम बेटों में जाएंगे। अब मैं मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला सुना रहा हूँ अरबी और उर्दू को मिलाकर, मेरे साथ रहना। हुजूर मुकर्रम ने हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को साथ लिया, फरमाया ये है मेरे अब ना आना और तुम अब ना आना। मिलके अली, ये है मेरे अपना आना, तुम अब। हसन और हुसैन को साथ लिया निसा आना की मंजिल पर। देखें हुजूर मुकर्रम की अज़वाज हैं उनके साथ, लेकिन उन्हें मुबाहला में नहीं लेके गए, उन्हें मदीना में छोड़ दिया। हालांकि कुरान में लफ्ज़ है हुजूर की अज़वाज के लिए या निसा अन नबी। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है, आज किसी और सतह पे बात हो रही, मैं चाहूँगा कि अब इसी तरह तसलसल में हम बात आगे बढ़ाएंगे। वो ये कि यहाँ निसा अना है, क्या मतलब? नबी की जो अज़वाज है वो नबी की बीवी हैं, निसा अन नबी।
लेकिन अहले बैत है ना, वो नबी के अहले बैत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम या अहले बैतिन नुबुव्वा, नबी का रिश्तेदार होना और है नुबुव्वत का रिश्तेदार होना, नुबुव्वत का अहल होना। यहां नुबुव्वत की खातून जाएंगी, नबी की नहीं। हाँ, फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। वो बीबी जाएंगी जो नुबुव्वत का टुकड़ा है, जो रिसालत का टुकड़ा है। ये तर्जुमा गलत है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा, दिल तो कहीं नहीं यहां पर। फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे वजूद का टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है। बस जो कुछ मैं हूं, मैं नबी हूं, नबूवत का टुकड़ा, रसूल हूं, रिसालत का टुकड़ा, शाफे रोज़े जदा हूं, शफात का टुकड़ा। इस खातिर है कि रसूल जब बीबी के एहतराम में बुलंद होते थे तो बाप बेटी के लिए थोड़ी खड़ा हो रहा है। ये तो एक ओहदे का एहतराम है। क्या आज बाप के लिए सुन्नत रसूल है कि वो भी बेटी के लिए खड़ा हो? क्या जुमला आ गया? बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल है। बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल थोड़ी है, सैयदा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल है। आप इस फर्क को महसूस कर रहे हैं? क्या ही खूबसूरत बात। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ज़ईम हौज़ा इल्मिया कुम, उनकी बात याद आई मुझे। वो कहते हैं कि आप जरा तसव्वुर फरमाइए कि जब बीबी तशरीफ लानी, कुल्लमा कानत दखलत फातिमा, जब भी बीबी आती थी। अच्छा, यहाँ पर रिवायत में ये नहीं कि जब वो जवान हो गई तब तशरीफ लाती थी, जब भी, यानी बचपन के आलम में भी। काम इलैहा, हुजूर फकत खड़े नहीं होते थे, काम बिहा नहीं है, काम इलैहा, आगे बढ़ के इस्तकबाल करते थे। वह अजलसहा फी मजलिसिही, और उन्हें वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। ये हुजूर ने क्या समझाया? गदीर में अली के लिए मिंबर बनाया और सैयदा को फिर वहां बिठाते थे घर में जहां खुद बैठे होते थे। यानी हुजूर ने समझाया कि देखो, वो खिलाफत के मिंबर पर कोई भी बैठ जाए, मेरे मकाम पर या अली बैठेंगे या फातिमा बैठेंगी। अली अल्लाह सल्ला, बात पहुंच रही है क्या? नबूवत की खातून जाएंगी, नबी की नहीं। हाँ, सैयदा सलाम अलैहा को साथ लिया। काश इसमें जो गहराइयां मैं महसूस कर रहा हूं, अल्लाह जाने क्या कुछ है। ये तो जो फकीर को अता हुआ वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मौला के अज़दारों तक। रुकिएगा यहां पर। और अनफुसना, नफ्स, नफ्स यानी जो रसूल जैसा हो। देखो, मुसलमान ये कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद हम जैसा, नऊज़ुबिल्लाह। हाँ, फ़कत अली को हक है कि वो कह सकें कि मैं रसूल जैसा। अली हैं फ़कत रसूल जैसे, नफ्स से रसूल जाएंगे। ये वो आयत है कि जिसमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम ज़मख़शरी, बड़े बड़े आलूसी, बड़े बड़े मुफस्सिरीन हैं। मैं वो नाम ले रहा हूँ कि साहिबान इल्म जानते हैं कि मैं किन मुफस्सिरीन का नाम ले रहा हूँ, जिन पर मुसलमानों की इल्म तफसीर की बुनियाद जहाँ पर है, उस सुतून है, वो वहाँ खड़ी हुई है तफसीर है उनकी, इनकी तफसीरों पर। इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि इन पंजतन के अलावा कोई और गया था। सब ने ये लिखा। ये वो आयत है जिसमें आप हिजाज से मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, वहां मस्जिद नबवी में, खाने काबा शरीफ में कुरान देखिए, उसमें अगर तफसीर लिखी भी हो, बात तफसीर वाले कुरान भी रखे होते हैं, मैंने खुद देखे कि कश्मीरी जबान में भी अगर कोई रखा हुआ है तफसीर का नुस्खा, उसमें भी इस आयत के बारे में लिखा हुआ सूरह आल इमरान के नंबर 61 कि यहां सिर्फ पंजतन गए थे और कोई नहीं था। यानी हुजूर मुकर्रम, मौला अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक है नबियों का सरदार, एक है वलियों का सरदार, एक है औरतों की सरदार, दो हैं जन्नत के जवानों के सरदार। पता चला कि जो सरदार थे मुबाहिला में चले गए थे, जो उम्मती थे मदीना में रह गए थे।
सरदार गए मुबाहला में, सैयद गए। तो जिससे अगर आपने आपको सैयदना कहलवाना है, मैं सबको कहूंगा सैयदना, बताओ मुबाहला में थे या नहीं थे? मैं कहूंगा सैयद सबको, मुबाहला में थे या नहीं थे? मुबाहला में सैयद गए जी। अनफुसना व अनफुसकुम। अच्छा, यहां मुश्किल पता है क्या है? मुश्किल ये है कि अबना आना 3 बेटे कम से कम, लफ्ज ये है कुरान में, प्लूरल है, जमा का सीगा है, जमा यानी 3, कम से कम 3। अरबी जबान में जमा 3 के लिए होता है। निसा आना 3 औरतें, अनफुसना 3 मर्द, 3 नफ्स। यानी रसूल अल्लाह के अलावा इस आयत में 9 लोगों की गुंजाइश है। हुजूर के अलावा 9 लोगों की गुंजाइश है कि वो जा सकते हैं। गए हुजूर के अलावा 4 हैं। तो या रसूलल्लाह, ये गुंजाइश तो 9 की है, लेके 4 को गए। हाँ, आयत हुजूर कहना चाह रहे हैं, आयत खुली हुई है, ओपन है। जिसमें लियाकत है, हाँ, क्यों नफ्स, अगर एक लफ्ज एक होता सिंगुलर, एक नफ्स को लेकर आए और अली को लेकर जाते तो कमाल थोड़ी था। कहते भाई बुलाया ही एक को था, बुलाया सबको है, जो जो काबिल है कि नफ्से रसूल बन सके। हाँ, जो जो काबिल है कि बन सके आए, जो जो नबूवत की औरत बन सकती हैं आए, जो जो नबूवत के बेटे बन सकते हैं आए। ये नफ्स का जब मतलब जानते हैं, नफ्स इतना भारी लफ्ज है ना, ये नफ्स रसूल, यानी अब जो कुछ रसूल को हासिल है वो उस नफ्स को हासिल है। ये इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि नफ्स रसूल का मतलब ये है कि जो कुछ रसूल का हासिल है नफ्स को हासिल है। इसका मतलब क्या हुआ? सिवाय इसके कि जिसे रसूल खुद इस्तिस्ना कर दें, जिस फजीलत को या जिस मकाम को वो इस्तिस्ना कर दें, सब कुछ नफ्स रसूल में आ गया। हुजूर ने एक बात इस्तिस्ना की, इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। नबूवत के अलावा जो कुछ रसूल अल्लाह को हासिल है वो सब का सब बनस्से कुरान नफ्स रसूल अली इब्न अबी तालिब को हासिल है। आए इस पे कोई मुनाजरा कर ले। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि इसका मतलब यह है, पूरी बात सुनाऊंगा, पहले ये सुनिए। इसका मतलब यह है कि जैसे रसूल अल्लाह तमाम अंबिया से अफजल है, नफ्स रसूल होने का मतलब यह है कि अली को भी तमाम अंबिया से अफजल होना चाहिए, सिवाय रसूल अल्लाह के वो तमाम नबियों से अफजल हो, ये होना चाहिए। उसके बाद आगे लिखते हैं, अच्छा तो फिर माना क्यों नहीं? आगे लिखते हैं कि ये नफ्स रसूल का मतलब तो है, लेकिन ये खिलाफ इजमा है कि कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल हो जाए। वो कहते हैं खिलाफ इजमा है, इसलिए हम अली को अफजल नहीं मानेंगे। जो पूरी बात है वो मुझे करनी चाहिए अमानत के साथ। हम अली को अफजल इसलिए नहीं मानेंगे बाकी अंबिया से, इसलिए कि खिलाफ इजमा है। अली नबी नहीं है, तो गैर नबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। अब इसमें मेरे 2 तफसीरें सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये हुजूर के कुरान की आयत के मुकाबले में आपके इजमा की औकात क्या है? यार भाई होता रहे इजमा हमारी बला से। हमने कोई हर इजमा का ठेका लेके रखा हुआ है क्या कि जो भी इजमा होगा हम मानेंगे? भाई कुरान की आयत है, कुरान की आयत के मुकाबले में कौन सा इजमा हो गया? पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि अगर ये इजमा मैं किताब अल बुखारी से बातिल कर दूं तो देखिए, मैं उसूल काफ़ी से अगर बातिल करूंगा, अगर मैं मल्ला या हज़रुल फ़क़ीह से बातिल करूं, तहज़ीब इस्तिफ़सार से, बिहारुल अनवार से, मफ़ातिहुल जनान से, तो आप कहेंगे जनाब ये तो आपके घर की किताब है, हमारा इजमा है, आपके घर की किताब से हमारा इजमा थोड़ी बातिल होगा। लेकिन अगर मैं सही तरीन किताब सही अल बुखारी से एक हदीस सुनाऊं जिससे ये इजमा बातिल हो जाए, हदीस नंबर 3193 जाके देखिएगा किताब अल बुखारी में। हुजूर ने कहा कैफ़ अंतुम इस नस्ल इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि ईसा आसमान से नाजिल होंगे और इमामत वो नहीं करवाएंगे, इमाम तुम में से होगा। ओहो, ये बात पहुंच गई, इमाम तुम में से होगा। किताब अल बुखारी में इमाम बुखारी ने अल्लाह जाने पता नहीं कौन सी एहतियात की या क्या छुपाना चाहते थे, उन्होंने नाम नहीं लिखा यहाँ पर। हदीस में तो हुजूर ने नाम भी लिया था, लेकिन शारिहीन बुखारी ने लिखा फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी, और शारिहीन बुखारी ने लिखा कि यहाँ इमाम महदी मुराद हैं।
मैं तो कहता हूं इमाम महदी हम तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इमाम महदी इमाम होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मैं तमाम मुसलमानों से, जहां जहां इतने कैमरे लगे हुए, जहां तक आवाज जा रही, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आप इमाम महदी को ईसा का इमाम न भी माने तो लेकर आइए, कोई हदीस में है ना, इस उम्मत में से कोई लेकर आइए जो जुर्अत करे और कहे कि मैं ईसा रूहुल्लाह का इमाम बनूंगा। लेकर आइए, कोई किसी भी फिरके से लेकर आइए, कोई भी मुफ्ती लेकर आइए, कहीं का भी इमाम जमात लेकर आइए। हिम्मत है क्योंकि मैं ईसा रूहुल्लाह का इमाम बनूंगा। काश ये हासिल मजलिस जुमला कह रहा हूं, किसी में जुर्अत ही नहीं, बल्कि मैं कह सकूं अगर मिंबर से ज़बान इस्तेमाल करते हुए, चूंकि मामला ऐसा है, किसी के बाप में जुर्अत नहीं। अल अजल अल अजल या अली अल्लाह। एक मंजिल बाकी है, मेरे साथ चलना। अभी तो मैंने जुमला कहा, आपने उसे बहुत कबूल किया अपने उस जज्बा ईमानी के साथ। मैंने कहा किसी की हिम्मत नहीं कि जो कहे कि ईसा रूहुल्लाह का मैं इमाम बनूंगा, बल्कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो ये कहे कि मैं ईसा रूहुल्लाह का इमाम बनूंगा। फकत अली की औलाद, मासूम औलाद, वो ये कह सकती है कि हम ईसा के इमाम बनेंगे। जानते हो क्यों? दलील दे रहा हूं। फकत अली और अली की मासूम औलाद ये कह सकती है कि हम ईसा के इमाम बनेंगे। पता है क्यों? इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। यो अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात पहुंच गई। इसलिए किसी में हिम्मत नहीं कि ये कह सके कि मैं ईसा का इमाम बनूंगा। ईसा का इमाम वो बन सकता है, हाँ, वरना मुख्तदी तो मुर्दे को जिंदा करे और इमाम मुर्दे को देखकर खुद मुर्दा हो जाए। हाँ, मुर्दे को देखकर खुद इमाम ही की रूह निकल जाए खौफ के मारे, डर के मारे, तो वो क्या खाक रूहुल्लाह का इमाम होगा? रूहुल्लाह का इमाम होने के लिए वो होना चाहिए कि अगर कोई तमस्खुर उड़ाते हुए उसके सामने जिंदा रख दे और वो जनाजा पढ़ा दे तो वो मुर्दा हो जाए। कोई मुर्दा आए ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। अली, ये बात पहुंच रही है। अली मौला, अली मौला, मिल के कहते मैं मसाइब पे जा। यो अली, बात आज यहां तक पहुंची है।
कल यहीं से बात आगे बढ़ेगी। अभी वो तमहीद इस्टेब्लिश होना पूरी बाकी है। हम 9 हिजरी में हैं अभी, और हुजूर मुकर्रम ले गए अपने अलावा 4 को ले गए। यहाँ बात रुकी हुई है, कल यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। लियाकत ही फ़कत इनमें है कि हुजूर के साथ जा सके, और किसी की अहलियत नहीं है। जिसमें अहलियत हो उसी को अहलुल बैत कहते हैं। हाँ, हुजूर ने मुबाहला से समझाया है कि कौन है मेरे अहलुल बैत। अहलुल बैत में मानूंगा सबको, दिखाओ मुबाहला में कहाँ है। तो ये सुभान अल्लाह, ईसा रूहुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे तो वो मुख्तदी होंगे, फातिमा के बेटे इमाम होंगे। यहाँ बात रुक रही है अजीज़ों। नबियों में जो सबसे ज़्यादा शबी है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो खुद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम वो नबियों में सबसे ज़्यादा शबी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। क्यों? इमाम ज़माना इमाम ईसा अलैहिस्सलाम के, और हुसैन अलैहिस्सलाम से जो सबसे ज़्यादा शबी हैं वो हैं याह्या इब्ने ज़करिया। क्यों? इसलिए कि हज़रत ज़करिया के सामने जब दुआ वो पेश की गई ना, कि जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने दुआ जिब्रील ने सिखलाई थी कि इलाही बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ अली व अंतल आला व बिहक़्क़ फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। जब ये दुआ सुनी हज़रत ज़करिया ने, तो उन्होंने कहा कि ऐ जिब्रील, मैं जब हुजूर मुकर्रम का नाम सुनता हूँ तो मेरा दिल खुशी से शाद हो जाता है। जब मैं अली मुर्तज़ा का नाम सुनता हूँ इस दुआ में तो मेरा दिल मुतमईन होता है। जब मैं हुजूर की बेटी का नाम सुनता हूँ तो मेरा दिल तस्लीम हो जाता है। हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का नाम सुनता हूँ तो तब भी दिल में मुसरत है। लेकिन जब आखिरी ये नाम कौन सा है, जैसे ही हुसैन का नाम लेता हूँ, वह बिहक़्क़िल हुसैन, तो मेरा दिल बड़ा मग़मूम हो जाता है। हाँ, देखें वो अम्बिया थे, उस मकाम में मारिफत पर थे कि नाम हुसैन फ़कत दिल की कैफियत बदलने के लिए काफ़ी था। ला यस्कुरुनी मोमिनुन इल्ला बका। इमाम हुसैन ने फरमाया कोई मोमिन ऐसा नहीं कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो उसकी आंखों से आंसू जारी ना हो। ये कभी हमारी बेबेज़ाती होती है कि लंबे लंबे मसाइब पढ़ें तब हम रोते हैं जाकर। आप बुज़ुर्गों को देखें, अल्लामा रशीद तुराबी साहब, अल्लामा तालिब जौहरी साहब बुज़ुर्ग थे, मुख्तसर मसाइब पढ़। क्यों? इसलिए कि उस ज़माने में जो बुज़ुर्ग थे, जो सामीन थे, पढ़ने वाला भी, आज तो खुद मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि दिल वो हो गए हैं कि नाम इमाम हुसैन काफ़ी होना चाहिए, बस मुनक़लिब हो जाए दिल, आंखें छलक पड़े। हाँ, बुजुर्गों के सामने आप हुसैन कहें, नाम हुसैन लेते थे, वो मुहर्रम का महीना होता था वो, या हुसैन करके रोने लगते थे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी खुदा है, तो वो रोने लगे, कहते हैं हुसैन के नाम में क्या है ऐसा। जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ये कह रहा है कि एक वक्त आएगा कि जब आखिरी नबी का ये नवासा, व युक़्तलु अत्शानन वहीदन फरीदन गरीबा, वो 3 दिन का प्यासा 2 नहरों के दरमियान मारा जाएगा। ज़करिया रोए, बहुत रोए। फिर कहते हैं कि परवरदिगार तू मुझे एक बेटा अता कर। उस बेटे को जब मैं अपने सामने परवान चढ़ता हुआ देखूं तो फिर एक मंजिल आए कि जब वो शहीद हो जाए तो मैं उस गम की कुछ कैफियत को महसूस कर सकूं जो रसूल अल्लाह के दिल पे गम गुजरेगा कि उनका नवासा जब शहीद होगा उसी कैफियत में मेरा बेटा मारा जाए। यह हज़रत ज़करिया ने दुआ की। उनको याह्या अता हुए, याह्या जवान हुए, याह्या का सर भी कलम किया गया था। हज़रत याह्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में 10 शबाहतें लिखी हैं उलमा ने। एक तो याह्या वो नाम है कि जो इससे पहले नहीं रखा गया, याह्या पहले वो फर्द जिनका नाम याह्या रखा गया। ऐसे इमाम हुसैन, हुसैन से पहले किसी और का नाम हुसैन है ही नहीं। याह्या का सर कलम हुआ और एक ज़ने बदकारा के कहने पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। उनका सर कलम हुआ, बादशाह के सामने दरबार में पेश किया गया। हुसैन इब्न अली का सर भी यजीद जैसे मलून के सामने तश्त में रखा गया। हाँ, याह्या का जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, हुसैन का जिस्म पामाल हो गया। आप रो रहे हैं, मैं एक जुमला कहता हूँ। ये सारी शबाहतें, हत्ता इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान खून के आंसू रोया और फिर हुसैन की शहादत पर खून के आंसू रोया। तो याह्या शहीद, हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद। याह्या का सर कलम हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा हुआ। याह्या अलैहिस्सलाम का सर भी दरबार में पेश किया गया। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उनकी बहनों के सामने दरबार में पेश किया गया। ये सारी शबाहतें, लेकिन एक बात फ़र्क है, वो ये कि मैंने कहीं नहीं देखा कि याह्या की शहादत के बाद उनकी बेटी को तमाचे मारे गए।
मैंने कहीं नहीं देखा कि याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनकी बहनों के सर से चादर छीन ली गई हो। ये फ़कत हुसैन इब्न अली का मुक़द्दर था। यहाँ हुसैन शहीद हुए, सलाम उस बच्ची पर कि जिसके रुखसारों का रंग बदलता गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फ़कत हुसैन की दुख्तर का मुक़द्दर था। आप रो रहे हैं बुलंद आवाज़ से, और रोना भी चाहिए, इसलिए कि मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील तक। दो फ़िक्रे मैं कहना चाहता हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर पर, इसलिए कि हुसैन के सफ़ीर में और मुस्लिम में भी ये सारी शबाहतें हैं। हाँ, मुस्लिम भी शहीद हैं, हुसैन भी शहीद है, मुस्लिम भी प्यासे हैं, हुसैन भी प्यासे हैं। आप जानते हैं मुस्लिम इब्न अकील जब कूफा पहुँचे थे ना, तो 18,000 अफराद ने बैत की थी, और बैत करने के बाद जब बैत तोड़ के भाग गए ना वो, तो आखिर में मुस्लिम तन्हा थे। और कूफा की गलियों में शब 9 ज़िलहज कूफा की गलियों में मारे मारे फिर रहे थे। एक जगह जाकर बैठ गए। एक मोमिना ने दरवाज़ा खोला, देखा कि एक जवान है मेरे दरवाजे के सामने बैठा हुआ है। क्या जुमला का मुझे नहीं मालूम मुस्लिम के दिल पर क्या गुजरी। कहा, देख मैं एक इज़्ज़तदार खातून हूँ, और एक नामहरम मर्द का मेरे दरवाजे के सामने बैठना रात के इस पहर में अच्छा नहीं है। अल्लाहु अकबर, क्या क़यामत गुजरी होगी मुस्लिम इब्न अकील के दिल पर। फ़कत हाथों से इशारा किया कि ऐ बीबी प्यासा हूँ, पानी पिला दो। अंदर गई, पानी लेकर आई, पानी पेश किया। मोमिना औरत थी ना, पानी पेश किया। पानी पी चुके जब, तो देखती रही। कहा, अब तक गए नहीं। मुस्लिम ने कहा, जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाएगा। कहा, अच्छा अहले कूफा में से नहीं हो। कहा, नहीं, कूफा से नहीं हो। कहा, अच्छा देखो अगर कूफा से नहीं हो तो फौरन कूफा से निकल जाओ, इसलिए कि अब ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा है। कहा, क्यों बीबी। कहा, इसलिए कि मेरे मौला हुसैन का एक सफ़ीर यहाँ आया हुआ है, और सारा शहर उसके खून का प्यासा है, लिहाजा जितना जल्द हो सके कूफा छोड़कर चले जाओ। कहा, अच्छा उस सफ़ीर का नाम मालूम है आपको। कहा, मैं जानती हूँ, अकील का बेटा है मुस्लिम, वो आया है कूफा में। अपनी तरफ इशारा किया, कहा आना मुस्लिम। कदमों में गिर गई। करे मेरे आका का सफ़ीर मेरे घर के सामने मौजूद है। कहा, आका मेरे घर में तशरीफ लाइएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की। जो गाजी अब्बास की ज़ियारत के जुमले हैं वही मुस्लिम इब्न अकील की ज़ियारत के जुमले हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाह वल रसूल वल अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। जाओ करबला इंशाअल्लाह तो गाजी की ज़ियारत पर ये जुमले कहना, और फिर कूफा जाना मुस्लिम इब्न अकील की कब्र पर, वहाँ पर ही जुमले अपने घर में लेकर आई अदब एहतराम से। एक सरदाब था उसके घर में। कहा, आका आप यहाँ तशरीफ रखिए। उसका बेटा, ये जो मोमिन औरत जिसका नाम तौआ है, ये मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, ज़रा सुने। उस वक्त कूफा में कितनी हज़ारों औरतें होंगी, किसी का नाम आज नहीं मालूम, लेकिन एक औरत है ये बीबी। आज तक मजलिस हुसैन में उस बीबी का नाम लिया जाता है, चूँकि हुसैन के सफ़ीर की नुसरत की है ना। सुभान अल्लाह, इस बीबी का मकाम है। क्या शान है इस बीबी की। इस बीबी का एक इज़्दिवाज पहले हो चुका था अशअस, वो जो दुश्मन अहले बैत है ना, उससे एक बेटा था। वो बेटा बाप के दर्ज पर है, तो बाद में फिर तलाक हो गई थी, लेकिन वो बेटा था। वो बेटा आया घर में थका हारा, कहता है कि माँ को देख रहा है कि माँ बार बार सरदाब में जा रही है। कहता है कि मैं तलाश कर रहा हूँ हुसैन के सफ़ीर को। इब्ने ज़ियाद ने बड़ा इनाम रखा है। माँ ने जवाब नहीं दिया, लेकिन तरीके से महसूस हुआ कि मामला कुछ है। सरदाब में जाना चाहता था, माँ ने रोका। माँ को धक्का देकर नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक गया सरदाब में। देखा मुस्लिम इब्न अकील तो यहाँ मेरे घर में है। अल्लाहु अकबर। फौरन जाकर इत्तला दी, इब्ने ज़ियाद को इत्तला दी कि सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील मेरे घर में है। बस वो फजर का वक्त होने वाला था, फ़ौजें आने लगी। मुस्लिम इब्न अकील ने फजर की नमाज़ पढ़ी, और अब घर से निकलना चाहते हैं कि फ़ौजियों का हुजूम है वहाँ पर। बाहर निकलना चाहते थे, तो आई और कहती है कि आका आप यहाँ दरवाजे ही पर खड़े होकर जिहाद फरमाइए, फ़ौजें आएंगी एक एक करके मार दीजिएगा सबको। बाहर जाएंगे ये दुश्मनों में घेर लेंगे आपको ये सारे, और आपको घेर कर मारेंगे। अल्लाहु अकबर। मौला मुस्लिम नकील ने कहा, ये बात तो आपकी दुरुस्त है,
लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने यहाँ घर में रहकर जंग लड़ी तो आपका पर्दा महफूज नहीं रहेगा, आपकी चादर महफूज नहीं रहेगी। और मुस्लिम सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी मोमिना की चादर मुस्लिम के सामने छीन ली जाए, यह मुस्लिम से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कहूँगा, ए शहजादा मुस्लिम इब्न अकील, काश शाम गरीबा होते, मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद, सज्जाद के सामने कोई ज़ैनब की चादर छीन गया, क्या गुजरी होगी। जज़ाकल्लाह। हाँ, मैं तारीख भी सुना रहा हूँ, मसाइब भी पढ़ रहा हूँ, ताकि बच्चों तक तारीख पहुँचे। मुस्लिम नकील बाहर निकले और बेपनाह जंग की। खुदा की कसम, ये खिताबत का जुमला नहीं कह रहा मैं, ये किताबों में लिखा हुआ, पुराने मकातिल में लिखा है। मुस्लिम ऐसे शुजा थे और ऐसे कवि थे कि फौजियों को उठा उठा कर दीवार पे फेंक रहे थे। ये जलाल का आलम था। उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मारे जाएंगे, गिरफ्तार ऐसे नहीं होंगे, गड़ा खोदो। एक गड़ा खोदा गया, उस पर चादर बिछा दी गई और कहा, ले आओ मुस्लिम को इस गड़े के पास। धोखे से गिरफ्तार किया गया, गड्ढे में गिरे मुस्लिम इब्न अकील। जैसे ही गड्ढे में गिरे तो सैकड़ों तलवारें, सैकड़ों तीर, सैकड़ों नेज़े, किसी के हाथ में पत्थर था, जिसके पास जो था वह मुस्लिम इब्न अकील को मारता गया। मुस्लिम के लब कट चुके थे, चेहरा कट चुका था। मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, इब्न ज़ियाद के दरबार में लाए गए। तो दरबार ने कहा, अमीर को सलाम करो। जलाल के आलम में कहा, माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। बस ये सवाल था जो किसी ने मेरे इमाम, बीमार इमाम से पूछा था कि मुस्लिम भी दरबार में आए थे, उसी दरबार कूफा में आप भी आए थे। मुस्लिम कितने ही शुजा हो, आपसे ज़्यादा शुजा तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम आए थे तो जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। आप आए तो आपकी नज़रें झुकी हुई थी, कमर खम थी। तो मौला ये फ़र्क क्यों हो गया कि तूने इंसाफ नहीं किया? मुस्लिम आया था तो तन्हा आया था। वो अपनी नजरों को कैसे उठाए जिसके साथ अली और फातिमा की बेटियां हो, जिसकी बहन को तमाचे लग रहे हो, जिसकी फूफियों की चादर छीनी जा चुकी हो। मुस्लिम को लेकर गए दारुल अमारा पर, अभी तलवार चलने वाली थी, दूर से कहा, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन उठे अपने मकाम से, कहा, वालैका सलाम या अखी मुस्लिम इब्न अकील। ये जो दूर से सलाम करते हो ना ज़ियारत के बाद, ये सुन्नत मुस्लिम इब्न अकील है कि करीब ना पहुंच सको तो दूर से मौला को सलाम करो। अल्लाहु अकबर। अच्छा, राह कूफा से कुछ लोग आते हुए भी नजर आए। इमाम ने पूछा कि ये बताओ कूफा के हालात क्या हैं? कि मौला, हम कूफा से जब चले थे तो हमने देखा था मुस्लिम की लाश के पाँव में रस्सी बंधी थी और लोग मुस्लिम के लाशे को कूफा की गलियों में फिरा रहे थे। अब सुन सकोगे जुमला? मुस्लिम शहीद, हुसैन शहीद। मुस्लिम का लाशा पामाल, हुसैन का लाशा पामाल। मुस्लिम प्यासे गए, हुसैन भी प्यासे गए। वही एक फ़र्क है। जैसे ही सुना ना कि मुस्लिम का लाशा पैरों में रस्सियां बांधकर कूफा की गलियों में फिराया जा रहा है। अच्छा, एक जुमला और है मक्तल में, वो भी सुन लो। जब मुस्लिम की शहादत होने वाली थी ना, तो जल्लाद जब तलवार चलाना चाहता था तो घबरा के इब्न ज़ियाद के पास आया, तलवार छोड़ दी। कहता, मैं तलवार नहीं चला सकता। कहा, क्यों? कि इसलिए कि रसूल अल्लाह का चेहरा सामने आ जाता है और रसूल अल्लाह अपनी रीश मुबारक को पकड़ कर ये हो गए मेरे यतीमों का। आखिरी जुमला सुन लो। उन्होंने कहा कि मुस्लिम की लाश के पांव में रस्सी बंधी थी, मुस्लिम की लाश को फिरा रहे थे। हुसैन ने कहा, अब्बास, जरा मुस्लिम की यतीमा को तो बुलाना। मुस्लिम की यतीमा आई, गोद में बिठाया, हुसैन प्यार करने लगे। आज तो ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को प्यार करते। हुसैन ने कहा, आज से तेरा बाबा हुसैन। मैं कहूंगा, मौला, अगर सकीना ये देख रही है, या हुसैन कहना, या हुसैन, सकीना देख रही है तो सकीना को हटा दीजिएगा, इसलिए कि सकीना यतीम हुई, गोशवारे छीन लिए गए, तमाचे मारे गए, पुष्प पर लेसे मारे गए। हुसैन की बच्ची मुंह के बल जमीन मार कर पड़ी।
जैसे मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम ने दूर से सलाम किया था, वैसे ही मजलिस इमाम हुसैन में दूर से सलाम करना। मेरे मौला गाजी अब्बास और मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सब मिलकर कहना सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाह अल्लती हल्लत में फना। क्या कहने, क्या मजलिस का माहौल है, क्या रूहानियत है, मानवियत है। दिल करबला पहुंचे हुए हैं। बस मुस्लिम इब्न अकील ने दूर से सलाम किया था। ए मौला मैं भी फर्श अज़ा पर दूर से कह रहा हूँ मौला सलाम, हम गरीबों का सलाम, हम गुलामों का सलाम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब हुसैन।